देखिए, उद्योग और रोजगार में बहुत फर्क होता है, समझे। मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने वाला हूँ, अगर मैं पकौड़े तलूं तो फिर 4 साल मैंने पढ़ाई क्यों की है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है, ना कोई वो दंगाबाजी करते हैं, ना ये कुछ माफिया है। देखिए, केंद्र में फिलहाल अभी तो जो हैं वही रहेंगे। यहाँ पर जो है ना, एक मर्डरर को छोड़ करके जो है ना, मतलब शराब वाले के पीछे पड़े रहते हैं। हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढा जाता है। मतलब शराब भूत है, दिखता नहीं है बट मिलता हर जगह है। अश्लील तो भोजपुरी में जो लोग हैं सभी अश्लील हैं, ऐसे देखिएगा तो सिर्फ वही नहीं, सभी के गाने में अश्लीलता कहीं ना कहीं दिखती है। नमस्कार, हम बैठे हैं पूर्णिया सिटी में, जो कि यहाँ पे एक एग्रीकल्चर कॉलेज है और ये है बाबा कॉफ़ी हाउस, यानी कि बाबा टी स्टॉल। और थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए कि यहाँ पे किस तरीके का जमावड़ा है छात्रों का चाय पीने के लिए। और चाय पे चर्चा करने के लिए आज हम आ गए। अब तक ये चाय पीते थे, आपसी चर्चा करते थे, हम आ गए हैं अब थोड़ा सा देश विदेश के मुद्दों पे, पूर्णिया के मुद्दों पे और बिहार के मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। तो क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। क्या करते हैं? एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, 4th ईयर। और पास आउट होने वाले होंगे? जी हाँ, 2 महीनों में। क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से यही उम्मीद है कि जैसे ही हम लोग निकलेंगे, हम लोग को रोजगार के नए माध्यम खुलेंगे। या तो मतलब स्वयं रोजगार के मामलों में हमें बेहतर जो है सो मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, या फिर सरकारी जॉब्स वगैरह। तो आप पूर्णिया के रहने वाले हैं? नहीं, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। तो आप जब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, मुजफ्फरपुर से कौन प्रत्याशी है? मुजफ्फरपुर से तो बीजेपी के अजय निषाद है साहब। तो आप जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो आप किन मुद्दों के आधार पर प्रतिनिधि को वोट करते हैं? देखिए, जैसे कि लोकल मुद्दे की बात करें तो मुजफ्फरपुर के बारे में अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि एक तो सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करा रही है सरकार। क्योंकि पहले देखिए, सुरक्षा के मामले में हम लोग बड़े दूर से आए हैं और कई जगह पे हम लोग बातचीत किए। सुरक्षा के मामले में बिहार थोड़ा सा पिछड़ा दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा डर वाला माहौल है क्या? मतलब हम लोगों को खतरा तो नहीं है ना? नहीं, अगर आप पहले की बात करें तो पहले का माहौल कुछ अलग था। आजकल पहले कितना पहले अगर बात किया जाए से 10-15 साल पहले की बात करें, लालू यादव की सरकार, हाँ, उस टाइम की बात करें तो उस टाइम सुरक्षा कुछ अलग तरीके से थी। लेकिन अभी की बात करें तो अभी बहुत बेहतर है। जैसे कि मुजफ्फरपुर में अभी मैं हाल ही में अपने घर से वापस आया हूँ होली में, तो वहाँ पर देखा जाए तो हर मोड़ पे जो है सब मतलब अब कैमरा वगैरह लग गया है और जगह जगह पे पुलिस वगैरह रहती है, तो आपको बेहतर फील होता है। भले ही पुलिस को किसी भी नज़र से देखें, लेकिन रहती है तो फिर आपको बाकी लोगों से जो है ना मतलब थोड़ा सा सुरक्षित महसूस होता है। आपका क्या नाम है? देवानंद। आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी, पीते रहिए। जी जी जरूर। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, छपरा सारण। अच्छा, आप सारण के रहने वाले हैं। खेसारी लाल यादव वहीं से हैं? जी जी, छपरा। जलवा है उनका देश में? हाँ, जलवा है। एक अभिनेता के तौर पे भोजपुरी के बहुत ही अच्छे अभिनेता माने जाते हैं। आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, जरूर मानते हैं। अच्छा, भोजपुरी प्रेमी कहते हैं कि थोड़ा अश्लीलता है खेसारी लाल यादव में। अश्लील तो भोजपुरी में जो लोग हैं सभी अश्लील हैं, ऐसे देखिएगा तो सिर्फ वही नहीं, सभी के गाने में अश्लीलता कहीं ना कहीं दिखती है। तो उनके कुछ अच्छाइयों को देखना चाहिए, अश्लीलता को छोड़ के हमें। अच्छा, वो क्षेत्र में एज अ कलाकार के तौर पे कुछ हमने सुना कि वहाँ पे कुछ स्कूल्स को या कोचिंग सेंटर्स को कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही बिहार बोर्ड में जो कुछ छात्रों ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्होंने लैपटॉप देकर सम्मानित करने का काम किया है। तो और धीरे धीरे राजनीति के क्षेत्र में भी वो आना चाहते हैं, लेकिन अभी समय थोड़ा सा दूर है, अनुकूल है, अभी दूर प्रतिकूल है, अभी विपरीत परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है। अच्छा, आप लोग यहीं पढ़ने वाले हैं तो 3 साल 4 साल से आप लोग यहीं पूर्णिया में रह रहे हैं। पूर्णिया का क्या माहौल है? पूर्णिया तो इस बार पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा है, जैसा कि जानते हैं। खास करके इतना हॉट सीट हो गया कि हम लोगों को भी खींच लाई। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं त्रिकोणीय लड़ाई पूर्णिया में आपको देखने को मिलेगी। हाँ, पर लड़ाई में आगे कौन जाएगा, क्या उम्मीद है? निश्चय रूप से स्थिति तो संतोष कुशवाहा का मजबूत दिखता है, लेकिन पप्पू यादव भी काफ़ी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो लड़ाई जहां तक मेरा मानना है कि संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच आपको देखने को मिलेगी। पप्पू यादव। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग खड़े होकर बात करेंगे, क्योंकि सब लोग तक हम लोग आ नहीं पाएंगे, तो हम लोग ऐसे 1-2 मिनट सब लोगों से बात कर लेंगे। तो आ जाइए, आप लोग कैमरे में ही आइए, डरने वाली बात नहीं है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं है हम लोग। ठीक है, आइए। तो आपका क्या नाम है? छोटू कुमार। छोटू कुमार। पूर्णिया से हैं या अभी बाहर से? नहीं, हम बाहर से। बाहर से हैं। क्या माहौल है पूर्णिया का, क्या हाल है? देखिए, पूर्णिया का माहौल
एकदम क्लियर है। पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव। तो पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। केंद्र में आप लोग किसको देख रहे हैं? देखिए, केंद्र में फिलहाल अभी तो जो हैं वही रहेंगे, मोदी जी ही रहेंगे। तो पप्पू यादव यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो फिर अगर आप लोग पप्पू यादव को जिता देंगे तो मोदी जी की तो एक सीट तो कम हो जाएगी ना। हाँ, तो उनका मकसद है, उनका विचारधारा है। अच्छा, पर यहाँ इस क्षेत्र के लिए पप्पू यादव बेस्ट है। इस क्षेत्र के लिए पप्पू यादव नेता के तौर पे काफ़ी बेहतर माने जाते हैं, और किसी को अगर किसी चीज़ की उपाधि मिलती है तो ऐसे नहीं मिलती है। जैसे कहा जाता है कि गरीबों का मसीहा, तो इस क्षेत्र के लिए यकीनन वो बहुत ही बेहतर उम्मीदवार के तौर पे हैं। और थोड़ी सी गलती अगर उन्हें पार्टी का सिंबल मिल जाता तो फिर जीत निश्चय था। तो पार्टी का सिंबल क्यों नहीं मिला? वो थोड़ा पार्टी का अंदरूनी मामला था। तो अंदरूनी मामला था। चलिए, और भी लोगों से आप वीडियो बना रहे थे, आप ही से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस राज। ये भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं और के? जी, हमारे पड़ोसी जिला है अररिया जिला। अररिया जिला से। अच्छा, तो आप पूर्णिया में यहाँ रह रहे हैं तो 2-3 साल 4 साल से तो रह रहे होंगे, तो पढ़ाई कर रहे हैं? एग्जैक्टली बोलो तो 2.5 साल से। 2.5 साल से। क्या माहौल है पूर्णिया में? पप्पू यादव का कितना जलवा चल रहा है? जलवा कह सकते हैं आप, और उनका पूर्णिया के लोगों के लिए प्यार भी कह सकते हैं। उनका योगदान समय समय पे देखने को मिला है। पूर्णिया के लोगों के लिए तो उन्होंने हमेशा अच्छा ही किया है। जी, आप लोग छात्र हैं, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट करते हैं? जी, मेरा तो फिलहाल वोटर कार्ड बना नहीं, अभी तक तो। क्या उम्र है आपकी? अभी तो 19 हुआ है, पर वोटर कार्ड बना नहीं। अच्छा, 19 हो गया, वोटर कार्ड बना लिया। वोटर कार्ड बनेगा तो फिर आप मुद्दा ध्यान में रखेंगे। जी, चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा बहुत बातचीत हो जाएगी? हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात नहीं, बस यही बात होनी चाहिए। क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम है तमरगो वाला है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के चिन्मय हाट खोला के रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब पूर्णिया लोकसभा है ना? पूर्णिया लोकसभा है। तो डरिए मत। डरेंगे क्यों? आप इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं, हमको लगा डर रहे हैं। नहीं, क्यों डरेंगे? डरने वाले डर नहीं रहे हैं ना? नहीं। क्या माहौल, किसको वोट देंगे? आप पप्पू यादव को देंगे, और किसको देंगे? पप्पू यादव को। क्या बात है, इतना पप्पू यादव में क्या खास दिख रहा है? वो सुख दुख में सबके साथ खड़े रहता है। और कुछ नहीं, बस सुख दुख में सबके साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, मतलब केवल सुख दुख ही है या कुछ काम रोजगार इन सब मुद्दों पर? हाँ, अभी हल्का वल्का है, जब भी इतना कर रहा है, और हो जाएगा तो और कितना करेगा, आप सोच सकते हैं। अच्छा, अभी नहीं है तो कर रहे हैं, जब हो जाएगा तो और करेंगे। चलिए, आइए, आपसे भी बात हो जाए। आपसे नहीं होगी, आप लोग आ जाइए, माहौल में आइए आप। क्या नाम है आपका? अंश कुमार। अंश कुमार जी। वो पूरा एकदम हीरो जैसा टहल रहे हैं, क्या बात है? जलवा है आपका, लग रहा है पप्पू यादव के बाद आप ही का जलवा है। नहीं, पप्पू यादव को नहीं, हम लोग संतोष कुमार को वोट देते हैं। संतोष कुमार को वोट देते हैं? अरे संतोष कुमार, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी क्या बोलते हैं, आपके क्षेत्र में पप्पू यादव का जलवा है ना, जहाँ भी जा रहे हैं हम कह रहे हैं पप्पू यादव का जलवा है, सब यही कह रहे हैं। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि पप्पू यादव के बाद आप ही का जलवा लग रहा है एकदम सूट बूट। थैंक यू। चलिए, वेलकम। और बताइए, क्या किसको वोट दे रहे हैं? संतोष कुमार यादव। संतोष कुशवाहा को? जी, संतोष कुशवाहा को। ठीक है। क्या संतोष कुशवाहा जी 10 साल यहाँ पे सांसद रहे हैं, तो कुछ नौकरी के मुद्दों के लिए आपके क्षेत्र में कभी आए, लोगों से मिले, बातचीत किए, कुछ सोलर पैनल या लाइट वाइट की व्यवस्था, घर नल बस्ती में वही दिया है, लाइट लगी है? जी जी जी, संतोष कुशवाहा। आप लोगों के बस्ती में कभी आए कि नहीं आए? जी, हम लोग के बस्ती में आता रहता है वो। संतोष कुशवाहा आते रहते हैं? बाकी और जगहों पे तो ये कहा जा रहा है कि संतोष कुशवाहा क्षेत्र में आते ही नहीं। सर, जहाँ नहीं जाता वो सब अपना बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ आता तो हम लोग बताते ना, हम लोग आता है। आप यहाँ आते हैं तो संतोष कुशवाहा जी का जलवा जी रहेगा। जी जी। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। इधर चाय वाले लोग चर्चा पे हैं, और चाय वाले प्रधानमंत्री भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन नाम है। चंदन नाम है। पूर्णिया के रहने वाले हैं? भागते हुए आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ, आपके सुने कि आप आए हुए तो भागते हुए आए हैं। बहुत बढ़िया, ये जोश बना रहना चाहिए। बिल्कुल। क्या करते हैं? बस एग्रीकल्चर का पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। सांस ले लीजिए पहले आप, बिल्कुल। पानी वानी मंगाए? बोलिए आप। नहीं, बोलिए। क्या चुनाव चल रहा है देश में? पूर्णिया में भी है, हर जगह भी है। पूर्णिया हॉट सीट बना हुआ है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे? इतना नाम रोशन हो रहा है आपके पूर्णिया का, भले किसी भी चुनाव में हो, बात हो ना हो, लेकिन पूर्णिया की ये बात होनी चाहिए ना, और देश में नाम पहुंच भी रहा है। बिल्कुल। तो किधर जा रही है जनता? जनता एकदम जा रही है पप्पू यादव के पास। हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार है। बिल्कुल। पार्टी का विलय कराने से थोड़े होता है। नहीं, यहाँ की जनता जानती है कि पप्पू यादव यहाँ के चाहिए। गरीबों का मसीहा है, सीमांचल का मसीहा है वो, उनको चाहिए। बिल्कुल।
पप्पू यादव पे आरोप लगता है कि बाहुबली है, माफिया है, गुंडा है। आप ये नहीं देखे पप्पू यादव के कि कोरोना काल में जब कोटा से बच्चों को लाए थे तो मैं वहां आऊंगा, लेकिन ये जो आरोप लग रहा है इस पे आप कैसे बचने की कोशिश करेंगे? इसका क्या आप जवाब देंगे जो आरोप लगाया जा रहा है पार्टियों की तरफ से और भी लोगों की तरफ से कि वो पप्पू यादव माफिया है, बाहुबली है? अच्छा, हाँ, तो क्या कहेंगे? हाँ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है, ना कोई वो दंगाबाजी करते हैं, ना ये कुछ माफिया है, ना किसी भाजपा से कोई बाहुबली नहीं हो सकता। भाजपा में इतने बड़े लोग बाहुबली हैं। कम कैमरा के पीछे वो लोग करते हैं, धांधली करते हैं, कैमरा के पीछे कभी आके धांधली नहीं करते हैं। हाँ, पप्पू यादव तो एकदम गरीबों का है, एकदम लोगों से मिलकर बात करते हैं, काम दाम करने वाला बिल्कुल है। हाँ, तो इस बार पूर्णिया से पप्पू यादव बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। 1 लाख वोट से आगे निकलते रहे हैं। एक पहले भी यहाँ निर्दलीय 2 बार जीते, उनके माँ भी जीती है यहाँ से। माँ हार गई थी, सॉरी बहुत कम वोटों से हारी थी। तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई भी थी। तो अभी मेरे साथी लोग बता रहे हैं कि कुछ आप एग्रीकल्चर के मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं, उद्योग के मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं। सरकार जो केंद्र में सरकार है वो तो कह रही है कि उद्योग करने के लिए हम बैंक से लोन दे रहे हैं और इतने उद्यमी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हालांकि ये भी कह रही है कि पकौड़ा तलना और पकौड़ा बेचना भी एक उद्योग है। क्या कहेंगे ऐसे उद्योग के बारे में, या जिस चीज़ की आप पढ़ाई करते हुए आए ऐसे उद्योग के बारे में? क्या देखिए, उद्योग और रोजगार में बहुत फर्क होता है, समझे। मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने वाला हूँ, अगर मैं पकौड़े तलूं तो फिर 4 साल मैंने पढ़ाई क्यों की है? तो बीजेपी के अधिकांश नेता तो यही कहते हैं। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं भी आपसे ही पूछना चाहूँगा कि एक मुद्दा जो सबसे बड़ा निकल करके बिहार के लिए बाहर आता है। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य समझिए या फिर जो समझ लीजिए, 10 साल सरकार रही है मोदी जी की, लेकिन उन्होंने कितनी मीटिंग्स करी हैं आज तक बिहार को लेकर के? 0। बिहार के मुद्दे तो अभी गुजरात में बहुत सारी मीटिंग हुई है, तो बिहार में काहे नहीं हो रही? बिहार में क्यों होगी? बिहार में पहली बात यह है कि फिक्स रहता है कि जब आपको पता है कि हमको यहाँ से वोट मिल ही जाएगा, तो क्यों होगा मुद्दा का विषय कब बनता है पता है? बिहार में इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बिहार मुद्दा का विषय तब बनता है जब इलेक्शन आता है। या फिर बिहार को आप न्यूज में 2 ही टाइम सुनिएगा, जब लोकसभा का चुनाव आता है या फिर विधानसभा का चुनाव आता है, या फिर कोई जो है सो बहुत बड़ा जो है सो कोई स्कैम निकल करके आता है। इसके अलावा कौन सा न्यूज सुने हैं बिहार को लेकर के आपने? तो ये जदयू के जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के साथ जुड़े हुए हैं, और जब प्रधानमंत्री जी के साथ बीजेपी के साथ समर्थन में गठबंधन में है, और जब यहाँ गुजरात में मीट हुआ उद्योग कर्मियों का या बाहर से जो लोग भी आए मीट करने के लिए, तो उस टाइम भी ये मुख्यमंत्री ही थे। तो इन्होंने बीजेपी से ये चर्चा नहीं चलाया कि बिहार में भी ऐसा होना चाहिए? पहला बात ये सोचना होगा कि रोजगार और सरकारी जॉब में बहुत फर्क है। नहीं, मैं रोजगार पे ही बात कर रहा हूँ कि गुजरात में भी मीट हुआ था, आपको पता है ना। तो जो गुजरात में मीट हुआ, तो क्या वहाँ से जो उद्योगपति थे या जो फाइनेंसर थे वो बिहार में नहीं आ सकते थे इस चीज़ के लिए? मैं मुख्यमंत्री जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप लोग वोट देते हैं, आप लोग अपना नेता चुनते हैं, तो ये सब सवाल होना चाहिए ना। देखिए, यहाँ पर मेन मुद्दा क्या रहता है? मेन मुद्दा यहाँ पर जाति के नाम पर वोट पड़ जाएगा। मुद्दा ही जाति का रहेगा तो कोई क्यों चुनेगा? तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो फिर आप लोग जातिगत भावना से ऊपर उठे हैं। हाँ, हम लोग उठ जाएंगे, लेकिन कितने लोग? जैसे अगर मान लीजिए आप उठ जाएंगे, आप अपने परिवार को उठाएंगे, तो आप जब शुरू करेंगे तब तो होगा। पहली बात सुनिए, देखिए बात यहाँ पर है, यहाँ के लोग खुश हो जाते हैं, चंद सरकारी नौकरी आती है, लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो माहौल चाहिए जिसमें लोग जो है सो मतलब खुद के प्रति जो होता है ना, उद्योग वगैरह के लगाने के प्रति मतलब होता है ना, एक आदमी उद्योग लगाएगा, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन वैसा माहौल मिलना चाहिए। लोन बोला जाता है कि मिल जाएगा, लेकिन कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और एक माहौल भी देना पड़ता है। इस सरकार को चाहिए कि जो उद्योग जो लगाना चाह रहा है या फिर बाहर के उद्योगपति आने वाले हैं, उनका जो टैक्स है वो कम किया जाए। दूसरी बात होती है सुरक्षा। जैसे कि आपको भी पता है कि मतलब यहाँ पर कोई भी रोजगार लगाने आता है, सबसे पहले जो है उनसे पैसे मांगे जाते हैं। सरकार में बैठे लोग हैं, बाहर जो बैठे हुए जो गुंडे लोग हैं, वो वगैरह। तो इस तरीके का माहौल देना पड़ेगा, उनको सुरक्षा महसूस होगी तभी ना। और दूसरा बात ये है कि आने से पहले ही, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है, दोनों अपना टैक्स रेट कम करते हैं, जिसका टैक्स कम रहता है वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सरकार वैसा कुछ करेगी तब ना। दूसरा बात ये कि यहाँ पे तो गुंडागर्दी भी तो कहा जाता है बहुत ज्यादा है, तो वही बात है ना, वही दिक्कत है ना। सबसे सरकार इस पे नियंत्रण क्यों नहीं कर पाती है? अब सरकार में बैठे ही नहीं हुए लोग ही इसका समर्थन करेंगे तो कहाँ से कंट्रोल होगा? मैं अभी कुछ जगह बात कर रहा था, तो 2015 में आपके यहाँ शायद शराबबंदी हो गई थी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में होम डिलीवरी हो रही है दारू की। अब बंद करवाइएगा, बंद करवाया गया है तो अभी भी चल रहा है।
चुनाव के टाइम तो और ज्यादा चलता है। अब न्यूज में देखिए आता है 3 लीटर शराब पकड़ा, तो वो 3 लीटर ही होता है या कुछ और होता है? अब वो जाने, अब सरकार में बैठे हुए लोग जाने या फिर पुलिस वाले जाने। अब दिक्कत यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर जो है ना एक मर्डरर को छोड़ करके जो है ना मतलब शराब वाले के पीछे पड़े रहते हैं। हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढा जाता है, अच्छा, और खून करके लोग ऐसे ही नेपाल भाग जाते हैं। अभी यहाँ पे कोई नारा लगा रहा था कि शराब भूत है जी, आप ही लगा रहे थे? क्या कह रहे थे कि बिहार में क्या है? ऐसे तो ऑफिशियली बंद है। आपको लगेगा कि कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं, लेकिन मिलेगा होम डिलीवरी हर जगह मिलता है। नहीं, वो आप जो बात बोल रहे थे वो बताइए, आप क्या मतलब शराब भूत है, दिखता नहीं है बट मिलता हर जगह है। अच्छा, शराब बहुत अदृश्य है। चलिए, तो ये युवा है जो यही पास में ही यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं और तमाम समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, उद्योग की समस्याएं हैं, एजुकेशन की समस्याएं हैं, नौकरी की समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे दारू अवैध तरीके से बेचने की, जो लोग बेचा जा रहा है यूथ उसमें। अभी मैं कुछ जगह रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहाँ पे ये भी पता चला कि क्या बोलते हैं, स्मैक और गांजा के जो नए लड़के हैं वो शिकार होते जा रहे हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे और आप तक सबकी बात पहुंचाते रहेंगे, और पूर्णिया हॉट सीट इसका जो भी नतीजा होगा आपको जल्दी ही सुनने और देखने को मिल जाएगा। जबकि ज़्यादातर चर्चा यहाँ पे संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव की चल रही है।